से बात कर रही हैं और वो ये बोल रही हैं कि मुझे बड़ा दुख है कि इस तरह से लोग बातें कर रहे हैं कि मेरी सुलह हो गई, मेरी सुलह हो गई। आपको याद होगा कि ये वॉइस पहले भी आई थी, बट ये आधी आई थी और उसका ये फुल आज एक पूरी एक वॉइस है जो कि आधी चलाई गई थी, जिससे लोगों के दिमाग में और दिलों में एक अजीब सी कैफियत थी। लोगों ने बहुत सारे बातें भी की उस पर, सुलह सुलह जैसे मैं कहती आ रही हूँ कि हम बहुत दिन से सुलह की बातें सुनते आ रहे हैं। तो वो चीज़ें कुछ इस तरह से हैं और वो अब देखो चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। तो उसमें इजाज़ शाह से वो यही बातें कर रही हैं कि मुझे अफ़सोस हुआ कि तुम्हारी दोस्त ने मेरी वॉइस लीक कर दी और तुमने वॉइस लीक करवाई। तो यहाँ पर लोग मुझे गलत कह रहे हैं कि मैंने सुलह कर ली, और ये बात मैं दुनिया वालों को नहीं बताना चाहती थी कि मेरी सुलह हुई है, बैक स्टेज हुई है और वो सिर्फ अम्मी के साथ हुई है। तो आप लोगों को याद होगा कि जब अम्मी सऊदी से पाकिस्तान आई थी और फिर पाकिस्तान से वापस सऊदी गई थी, तो अब्बू जान उनको लेने गए थे और उस वक्त सलमा सिस्टर नहीं गई थी उनको लेने। उस वक्त उनकी कोई सुलह नहीं थी अम्मी से। और जब ये अम्मी जान घर ना जाकर एक होटल में जाकर रुकी थी, रात उन्होंने वहाँ स्टे किया था। अगले दिन सुबह फिर सलमा सिस्टर और बच्चे अम्मी को लेने के लिए गए थे उसी होटल से अपने घर पे लाने के लिए, और उसी वक्त ये सुलह हुई थी, यानी कि बैक स्टेज सुलह हो गई थी, अम्मी से हुई थी सिर्फ। और यहाँ पर एक वर्ड और बोला गया है कि मतलब उनकी जो एक हद थी वो सिर्फ एक वाइटी से हटकर अम्मी से सुलह थी। बाकी वो उन्होंने इस चीज़ का वादा नहीं किया था बेटी से कि मैं कभी ऑन कैमरा तुम्हारे से बात करूँगी या मैं सुलह दिखाऊंगी। तो देखो, मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहती हूँ सलमा सिस्टर, कल आपकी वीडियो आई और आपने उसमें सुलह की बात भी कही, बहुत अच्छी बात है। आपने अपना मैसेज कन्वे किया, लोगों को दिया कि मेरा कहीं से कहीं तक भी सुलह नहीं हो सकती। आप सही थी, ठीक है, वो आपका फैसला है, आपने कहा, क्योंकि आप पर जो बीती है वो आप जानती हैं, आप बखूबी उस चीज़ से गुजर चुकी हैं। हम लोग तो सिर्फ यहाँ पर एक रिव्यू या फिर अपनी बात रखते हैं। तो फिर हुआ ये कि अब अम्मी चली गई, अम्मी से सुलह हो गई। अम्मी ने वादा किया कि मैं कैमरे में नहीं आऊँगी, तुम्हारे किसी भी वीडियोज़ में मैं नहीं आऊँगी, और हमने देखा भी वो वीडियोज़ में नहीं आई अम्मी जो थी। और यहाँ पर देखो अम्मी के लिए कितनी गलत इमेज बन गई। अम्मी की इमेज ये बनी कि हर कोई अम्मी को गलत कह रहा था, अम्मी को बुरा कह रहा था कि अम्मी पार्शियलिटी की कर रही हैं, अम्मी कितना गलत कर रही हैं सलमा के साथ। तो आपको ये चीज़, उस चीज़ को पहले ही क्लियर आउट कर देना चाहिए था, है ना। ये चीज़ आप अगर बहुत पहले कर देती कि हाँ मेरी सुलह सिर्फ अम्मी से हुई है, और ये जो लोग यहाँ पर बकवासें कर रहे हैं कि हमारी सुलह हुई है और बैक स्टेज सबसे सुलह है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई, वाजे हो गई कि यहाँ पर सुलह अम्मी से हुई है। ये लोग हम भी देख रहे थे। इसमें एक चीज़ और, सलमा ने जो लास्ट में कहा कि मैं उस मनहूस के साथ कभी भी सुलह नहीं कर सकती, यानी कि ये चीज़ बहुत पावरफुल वर्ड है। आप लोग समझ जाएं कि सलमा सच्ची थी। मैं नहीं जानती इनके टब्बर में और सब कुछ क्या चल रहा है, लोग एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं। हाँ, ये मुझे मालूम, इस पूरी वॉइस के साथ मुझे सिर्फ ये समझ में आया है कि सलमा सिस्टर पहले भी हक सच पर थी और आज भी हक सच पर है। लेकिन ये जो अब वॉइस आई है, इस तरीके से आई है कि वाकई ऐसी लग रही है कि प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ हो, है ना। ये तो मैं देखो कहूँगी कि हाँ मुझे भी यही फील हो रहा है कि आपने इजाज़ शाह के साथ बात की और ये रिकॉर्ड हुई, बाकायदा रिकॉर्ड हुई, क्योंकि आप अपने दिल की बात या फिर इजाज़ शाह अपने दिल की बात आपसे कर रहे हैं दोनों। इससे तो यही साबित हो रहा है कि आप इजाज़ शाह के साथ कंटेंट में, मतलब इजाज़ शाह के साथ कांटेक्ट में रही हैं और रह रही हैं, और अभी भी आप उनसे राब्ते में हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग, इससे तो यही समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से आपकी वॉइस इजाज़ शाह के साथ आई है और आप बहुत ईजिली से उनसे बात कर रही हैं। मुझे सिर्फ इस चीज़ का दुख हुआ कि ये वॉइस लीक होना, इससे आपको गलत समझा जाएगा सलमा सिस्टर, और बखूबी समझा जा रहा है। यहाँ पर लोग गलत मीनिंग निकाल रहे हैं कि आप गलत थी, और तो उनके पास इस मैसेज का जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि आप इस चीज़ों को पहले क्लियर आउट कर देती, इन चीज़ों को बढ़ने ना देते। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, इस खानदान में लोग चीज़ों को बढ़ाते बहुत हैं, है ना, खींचते हैं, रबड़ की तरह खींचते चले जाते हैं, आकर इसको फटाक से क्लियर नहीं करते। आओ क्लियर करो, कोई मसला नहीं है, कोई तुक ही नहीं बनता कि अगला बंदा आके कोई बात कर सके या फिर इस टॉपिक पे बोल सके। तो जी खैर, मैं फ़िलहाल तो मैं यही समझ पाई हूँ कि ये सब कुछ जो भी था, जिस तरीके से आपने सोहान की कम्युनिटी देखी होगी कि वो क्या कहना चाह रही है अपनी कम्युनिटी के थ्रू, कि आप मुझे वो वॉइस पूरी दे देते तो मैं समझ पाती कि आके क्या मांझ था ना। तो आप ये वॉइस पहले पूरी चला देते तो कितने लोगों का दिमाग उस टाइम पे क्लीन हो जाता, ब्रेन समझ में आ जाती, चीज़ें क्लियर हो जाती, ना अम्मी की बेहुरमती होती, ना अम्मी को गलत कहा जाता। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अम्मी को गलत भी बोल रहे हैं, गलत भी कहते हैं कि अम्मी बहुत
में पार्शियलिटी कर रही हैं। बेशक वो आपके साथ बहुत अच्छी रह रही हो बैक स्टेज, है ना, बैक स्टेज बहुत अच्छी रह रही हैं वो आपके साथ, आपकी हर चीज़ में आपका साथ भी दे रही हूँ, बट उनकी भी कोई एक वजह रही होगी कि शायद सितारा को बुरा ना लगे या फिर सितारा के सपोर्टर्स को बुरा ना लगे, सितारा के सपोर्टर्स को बुरा न लगे। तो अम्मी की भी मैं यहाँ गलती कहूँगी कि अम्मी जान लिए आप भी एक कह सकती थी या कहलवा सकती थी कि मैं दोनों बेटियाँ, आप उस बेटी का मैं नाम लेके इन चीज़ों को ख़त्म कर सकती थी, लेकिन इन सभी लोगों ने इन चीज़ों को खींचा है, ज़बरदस्ती का खींचा है, और अम्मी भी गलत हुई हैं, बुरी बनी है। तो खैर ये आप लोग समझ ही गए होंगे कि सलमा यहाँ जो टॉपिक लेकर आई थी वो बिल्कुल सच और हक पे लेकर आई थी, सही लेकर आई थी। उस सगी बहन ने जो इस बड़ी बहन के साथ किया कि अल्लाह पाक कोई भी ऐसा रिश्ता किसी को तार तार ना करे, क्योंकि ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, बहुत इनको संभाल के रखना पड़ता है इन रिश्तों को। जब ये रिश्ते ही अपने ही सगे रिश्ते धोखा देने लगे तो फिर किसी पर भी एतबार नहीं होता, चाहे वो अपना हो सलमा सिस्टर, चाहे वो गैर हो। आप समझ जाए मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और चीज़ों को, अपने दिल की बात को अपने तक रखें, ना किसी के साथ शेयर करें। जैसे नैना के साथ भी बहुत चीज़ें गलत हुई हैं, नैना ने अपनी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शेयर की हैं अपने दिल की, अपने जज्बातों की, और वो लीक हुई, और गलत इंसान ही बनता है, फिर दूसरा ही इंसान बनता है, क्योंकि उसके दिल में वो अपने दिल को हल्का करने के लिए हर चीज़ अपने दोस्तों के आगे रख देता है। तो कोशिश करें इन चीज़ों से आप गुरेज करें, अपने दिल की बातों को अपने दिल तक रखें। तो यही थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। आप लोग इस बारे में क्या समझते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।